अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रमज़ान के पहले की कुछ तैयारियां जो हमने कर रखी है। मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी काफ़ी सारी आइडियाज़ मिले और आप भी काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर पाओ। इस तरह से अगर आप चीज़ें तैयार करके रखोगे तो रमज़ान के दौरान काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा और आप इबादत के लिए काफ़ी वक्त निकाल पाओगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए देख लेते हैं कि हमने क्या क्या तैयारियाँ की है। देखेंगे चिकन तंदूरी समोसा की रेसिपी काफ़ी फ्लेवरफुल जूसी बनकर तैयार होते हैं। यहाँ एक पैन में हमने 3 से 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब उसमें डालते हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई। हाई से मीडियम फ्लेम पर हम इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। इसका जो कलर है वो चेंज नहीं करेंगे, बस इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। अब उसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम 1 से 2 मिनट चला लेंगे। इसकी कच्ची स्मेल निकलने तक हमें इसे भून लेना है। अब बारी आती है बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करने की। तो यहाँ हमने 2 कप श्रेडेड चिकन लिया है। चिकन को किस तरह आसानी के साथ श्रेड किया जाता है इसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बारी आती है कुछ मसाले डालने की। मसालों में हमने लिया है 1 टेबलस्पून चिकन तंदूरी मसाला, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालते हैं 4 टेबलस्पून दही और यहाँ 7 से 8 हरी मिर्चों को हमने मोटा पीस कर डाला है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर डालते हैं, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन तंदूरी का जैसे कलर होता है बिल्कुल उसी तरह से कलर आने के लिए हमने इसमें फूड कलर इस्तेमाल किया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो और हरी मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को लो करेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे। बस इसमें हमें एक भाप लेनी है। अब एक बार ऊपर नीचे मिक्स करेंगे। अब बारी आती है कुछ वेजिटेबल्स शामिल करने की। तो 2 कप के करीब हमने कैबेज डाली है बारीक कटी हुई। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम बारीक कटी हुई शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। बस 1 से 2 मिनट हमें इसे चला लेना है, इसका क्रंच बना रखना है। सब्जियां शामिल करने के बाद हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट तक हमने इसे चला लिया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इस पे कोयले का धुआं दे देंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आए। जिस तरह से चिकन तंदूरी का फ्लेवर होता है बिल्कुल उसी तरह से। अब इसमें हम बीच में जगह बना लेंगे। अब एक फॉइल का पीस रख दिया है हमने, आप चाहो तो कोई कटोरी भी रख सकते हो। अब जलता हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और ढककर हम इसे 15 से 20 मिनट रख देंगे ताकि अच्छा खासा इसमें धुआं आ जाए। 20 मिनट तक हमने इसे ऐसे ही ढक कर रखा था। अब कोयला निकाल देते हैं और ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया हमने शामिल की है। ऊपर नीचे एक बार मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारी स्मोकी मस्त मज़ेदार चिकन तंदूरी समोसा की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे बॉक्स पैटीज़ में या रोल शीट में भी बनाकर सर्व कर सकते हो। अब एक प्याले में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ हमने मैदे की स्लरी तैयार की है। बस मैदे में थोड़ा सा नमक और पानी शामिल करके इसका एक घोल तैयार कर लेना है। और यहाँ रेडी वाली समोसा शीट्स ली है। आप होममेड समोसा शीट भी इस्तेमाल कर सकते हो। होममेड समोसा शीट कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब एक एक समोसा शीट लेंगे और इस तरह से समोसे को जो है वो फोल्ड कर लेना है। बीच में स्टफिंग रख देते हैं और इसे अब फोल्ड कर लेंगे। इस हिस्से पर हम मैदे की स्लरी लगा देंगे और इसे चिपका देते हैं। बाकी सारे समोसों को भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो सारे समोसे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं।
इन समोसों को हम बड़ी सी ट्रे में इस तरह से फैलाकर फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। 5 से 6 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिए और एक देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी तरह से कड़क हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। अब इन समोसों को हम एक ज़िपलॉक बैग में भर देंगे इस तरह से और फिर से हम इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखेंगे और जब ज़रूरत हो उसे निकाल कर फ्राई कर लेंगे। तो आप भी इसे इस तरह से तैयार कीजिए, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। अब हम देखेंगे कि मटर को किस तरह से स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ मैंने मटर ली है, 3 किलो मटर है ये, और इसे हम छील लेते हैं, मटर से इसके दाने अलग कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल मार्केट में काफ़ी मटर आ रही है और काफ़ी सस्ते भी है, तो आप भी इसे इसी तरह से स्टोर करके रखिए। तो सारी मटर को हमने छील लिया है। अब हम इसे एक छन्नी में डालते हैं और फिर हम इसे धो लेंगे ताकि इस पर कुछ गंदगी वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो इसे मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ पानी छिड़कते हुए मसलते हुए धो लिया है ताकि इसमें कुछ बची कुची गंदगी हो वो निकल जाए। अब इसे हम एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हम जो है दूसरी तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ एक बड़े से बर्तन में मैंने ढेर सारा पानी लिया है, उसे बॉईल कर लेते हैं। उसमें डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून के करीब डाला है और शक्कर डाली है 1 टीस्पून के करीब, और ये सारी मटर जो है वो हम उसमें डालते हैं। शक्कर डालने से इसका जो कलर है वो बरकरार रहता है, अच्छा सा ग्रीन होता है। इसे हम बॉईल कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ये जो है वो बॉईल हो जाएंगे। देखिए जब ये बॉईल हो जाएंगे तो ये ऊपर इस तरह से आ जाते हैं, इस तरह से आनी चाहिए। हम पूरा कुक नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट बॉईल कर लेंगे। जब ये ऊपर इस तरह से आ जाएंगे तब हम इसे निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़े से बर्तन में ठंडा पानी और उसमें आइस क्यूब बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं और ये मटर को छान कर मैंने इसमें निकाल दिया है। इस तरह से अगर आप ठंडे बर्फ़ के पानी में इसे डालोगे ना तो इसका कलर अच्छा रहता है, एकदम हरा हरा सा रहता है। इसे मैंने रख दिया था 5 मिनट तक के लिए और फिर हम इसे निथाड़ लेते हैं, छन्नी में डाल देंगे ताकि इसका जो पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। अब इसे मैंने ना उसी थाले में रख दिया है बड़े से बर्तन में, इस तरह से एक तरफ करके, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे इस तरह से छोड़ दी थी। आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है, एकदम जिस तरह से मार्केट में फ्रोज़न मटर मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से। इसमें एक्स्ट्रा जो बचा कुचा पानी था वो निकल चुका है। अब यहाँ मैंने एक कॉटन का कपड़ा दुपट्टा लिया है, उसे फैला दिया है। आप चाहो तो टॉवल भी ले सकते हो और उस पर ये मटर जो है वो हम फैला देंगे और फ़ैन के नीचे हमने इसे ना 1 घंटे तक रखा था ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए, उसका जो पानी है वो निकल जाए। तो ये देखिए पूरी तरह से सूख चुके हैं और उसे मज़ीद मैंने दुपट्टे से इस तरह से ऊपर से भी पोंछ दिया ताकि कुछ बचा कुछ अगर पानी हो तो वो पूरी तरह से निकल जाए। अब ये पूरी तरह से खुश्क हो चुके हैं। अब एक ज़िपलॉक बैग लिया है और उसमें ये सारे जो मटर है वो हम भर देते हैं और फिर हम इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखेंगे और जब ज़रूरत हो हम इसे निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। आपको जिस किसी चीज़ में मटर की ज़रूरत पड़े तो आप इसे निकालिए और इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप भी इसे मटर को इस तरह से स्टोर करके रखें। अब हम लाल मिर्च की एक चटनी तैयार करके रखेंगे, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम सूखी वाली बेडगी लाल मिर्च ली है, जिसे हमने गर्म पानी में 1 घंटा भिगो के रख दिया था। गर्म पानी में भिगा के रखने से ये ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है और पीसने में बड़ी आसानी होती है। ये बेडगी लाल मिर्च है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हमने 20 से 25 लहसुन की कलियां शामिल की है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और जिस पानी में हमने मिर्च को भिगो कर रखा था उसी का मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा पानी अगर डालोगे ना तो चटनी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। और अब हमने इसे दरदरा पीसा है। अगर आपको फ़ाइन एकदम चाहिए तो आप इसका फ़ाइन पेस्ट भी तैयार कर सकते हो। तो देखिए हमारी माशाल्लाह से लाल मिर्च की चटनी भी तैयार हो गई है और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। और अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी सारी नॉन-वेज ग्रेवी में, रगड़ा में और चाट में किया जाता है। तब आप भी इसे इसी तरह से स्टोर करके रखिए, आपको भी रमज़ान में काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम बना लेते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए यहाँ हमने इमली ली है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती है। यहाँ मैंने पैकेट वाली इमली ली है। इमली को हम पहले साफ़ कर लेते हैं। इसमें मुझे काफ़ी सारा कचरा लग रहा था, इसलिए मैंने इसकी कुछ बीजें, डंडियाँ वगैरह थी ना वो निकाल लेनी है ताकि जब हम इसका पल्प निकालें तो ज़्यादा परेशानी न हो।
तो सारी इमली को हमें ऐसे ही साफ़ कर लेना है। जितनी ज़रूरत हो आप इमली का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मैंने 100 ग्राम इमली ली है, उसमें हमने शामिल किया है गर्म पानी 2 कप के करीब, और इसे हम भीगने के लिए रख देते हैं। कम से कम 1 घंटा मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया था और ये अच्छी तरह से फूल गई, तो हमने इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। इसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं ताकि जो इसका पल्प है वो अच्छे से निकल जाए। अब इसे हम छान लेते हैं ताकि इसमें जो कचरा बीजे वगैरह हो वो निकल जाए। इसमें मैंने एक्स्ट्रा और 1 कप पानी शामिल किया था। तो इसे मसलते हुए हमें इसका जो कचरा है वो पूरी तरह से निकाल देना है। तो देखिए हमारा इतना सारा जो पल्प है इमली का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसे एक कढ़ाई में डाल दिया है जिसमें हमें चटनी बनानी है। अब उसमें हमने शामिल किया है 1 कप के करीब शक्कर। आप अपनी मिठास के हिसाब से शक्कर शामिल कीजिए। 2 टीस्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली थी, आधी टीस्पून हमने काला नमक डाला था और आधी टीस्पून चाट मसाला डाला था। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आप शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी मिठास के हिसाब से शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। और कश्मीरी लाल मिर्च जो है ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने 2 टीस्पून डाला था और इसे हमें 10 से 12 मिनट पका लिया। और ये देखिए इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। इस वक्त हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब हम इसे एक बॉटल में भर देंगे। कांच की बॉटल ली है मैंने। इस चटनी का इस्तेमाल आप समोसे के साथ, चाट में या दही बड़े के साथ भी कर सकते हो। दही बड़े में जो चटनी होती है ना, इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी भी जो है वो बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। कम से कम ये 2 हफ्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ज़्यादा टाइम स्टोर करना हो तो आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। तो देखिए मज़ेदार इमली की चटनी भी हमारी तैयार है। रमज़ान में आपको इसे भी बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। अब उसमें डाल देंगे आधा कप सूखा वाला धनिया और पाव कप हमने डाला है ज़ीरा। धनिया की आधी क्वांटिटी में आपको ज़ीरा डालना है। 8 से 10 बेडगी लाल मिर्च डाली है हमने और इसे हम गरम कर लेंगे। अच्छी खुशबू आने तक हमें इसे हल्का सा भून लेना है। इससे क्या होगा, मसाले जो है वो हमारी अच्छी तरह से भुन भी जाएंगे और ये ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे। तब इसे हमने भून लिया। अब फ्लेम ऑफ किया है और इसे हल्का ठंडा होने दिया है और फिर अब हम इसे एक मिक्सर के पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बस इसे हमें हल्का दरदरा पीस लेना है। इस मसाले का इस्तेमाल हम रगड़ा में और स्पेशली पकोड़े वगैरह बनाने में करेंगे। कांदा भजी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रगड़े में भी ये बेहद अच्छा लगता है। तो देखिए इसे हमने दरदरा सा पीस लिया है और अब हम इसे भी एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। तो इसका इस्तेमाल अगर आप कांदा भजी वगैरह में करोगे ना तो बहुत ही मज़े का लगता है ये मसाला। तो देखिए हमारा फ्रेश मसाला भी बन गया है। इसके अलावा हमने इसी तरह से काली मिर्च को भी हल्का सा गरम करके पीस लिया है। इसी के साथ मैंने ऑरिगेनो भी लिया है। कुछ चीज़ें मैंने मार्केट से रेडीमेड ली है और इसे भी हम इस तरह से भर कर रख देते हैं। ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स वगैरह इसका भी इस्तेमाल काफ़ी सारे स्टार्टर में किया जाता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको लगती है आप भी इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। तो देखिए ये इस तरह से कुछ मसाले हमने तैयार कर लिए हैं। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी मैं रमज़ान से पहले ही कट करके स्टोर करके रख देती हूँ ताकि रमज़ान में बार बार कट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ मैंने कुछ बादाम लिए हैं और जो ड्राई फ्रूट्स कट करने की जो मशीन होती है मार्केट में इजीली मिल जाती है, उसी में हम इसे कट करेंगे। कुछ पहले ही मैंने कट करके रखे थे। ये देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े बादाम आपको डाल देने हैं और इस तरह से मशीन पे कट कर लेने हैं। चंद ही मिनटों में बड़ी आसानी के साथ ये कट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने छिलके के साथ ही बादाम काटे हैं। आप चाहो तो छिलका उतार के भी कट कर सकते हो। इसी तरह से आप पिस्ता भी कट कर सकते हो। आसानी के साथ ये कट हो जाते हैं। बार बार आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जिस साइज़ के आपको चाहिए, पतले मोटे, आप अपने हिसाब से इसे कट कर लीजिए।
तो सारे बादाम को हमने इसी तरह से कट कर लिया है। बादाम का भी इस्तेमाल काफ़ी सारे डिज़र्ट में, शरबत वगैरह बनाने में होता है। तो आपको जिस किसी में आपको ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत हो तो आप इस तरह से कट करके रख सकते हो। तो ये सारे बादाम जो है वो हमारे कट हो चुके हैं। अब इसे भी मैं एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख देती हूँ। तो इसे भी मैंने फ्रिज में ही रख दिया था, आप बाहर भी रख सकते हो। तो देखिए इसे भी हमने रेडी कर के रख दिया है, ताकि रमज़ान में बस थोड़े थोड़े निकालो, कट करो, काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। तो हमने इसे पहले ही रेडी कर लिया है। कुछ काजू को भी मैंने स्टोर कर दिया है, साथ ही हमने दूसरे भी बादाम, ताकि कुछ ग्रेवी वगैरह में या खीर वगैरह में जिसमें पीस कर इस्तेमाल करना हो उसमें हम शामिल करेंगे। तो ये देखिए बादाम को भी हमने स्टोर कर दिया। इसी तरह मैंने दूसरे भी ड्राई फ्रूट्स को रखना है। तो ये कुछ ही मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप ट्राई करें इसे भी। नेक्स्ट अब हम कुछ टमाटरों को भी पीस कर स्टोर करके रख देंगे। तो यहाँ मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, अच्छे पके हुए ही है ये, और इसे धो लिया है हमने। अब मिक्सर का एक पॉट लेंगे और इन टमाटरों को है ना हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। तब इस तरह से आप भी टमाटरों को स्टोर करके रखिए। इस टमाटर का इस्तेमाल आप काफ़ी सारे ग्रेवी में कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही आप इसे ऐसे रेडी करके रखिए। जब कभी आपको टमाटर सस्ते मिले ना तब आप इसे ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हो। तो टमाटरों को हमें बस बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है, और मिक्सर में मैंने इसे लगाकर बारीक पीस लिया है, इसका प्यूरे रेडी कर लिया है। अब एक सिलिकॉन ट्रे लिया है मैंने बड़ी वाली, और इसमें इन पिसे हुए टमाटरों को हम डाल देते हैं। आप चाहो तो छोटे छोटे डब्बे में भी इसे स्टोर कर सकते हो, या किसी जिपलॉक बैग में भी आप डालकर इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख सकते हो। तब इसे मैंने पूरी रात फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया, और नेक्स्ट डे देखिए पूरी तरह से कड़क हो गए हैं, बिल्कुल आइस क्यूब्स की तरह ही अलग हो जाते हैं। देखिए बड़ी आसानी के साथ ये निकल जाते हैं। इसे भी हम जिपलॉक बैग में भर देते हैं, और इस टमाटर का इस्तेमाल, टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल हम काफ़ी सारे ग्रेवी में कर सकते हैं। बार बार आप टमाटर को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब कभी आपको टमाटर सस्ते मिले आप इसी तरह से टमाटर को स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से भी आप रमज़ान में इसे भी रेडी करके रख सकते हो। जिस किसी चीज़ में आपको टमाटर का इस्तेमाल करना हो इस तरह से कीजिए। अब हम देखेंगे कि कलरफुल ब्रेड क्रम्स को कैसे तैयार किया जाता है। रमज़ान के दौरान कलरफुल ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्टार्टर बनाए जाते हैं, तो उसे भी हम तैयार करके रखेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें डालेंगे कॉर्न पापड़ी, जिससे चूड़ा बनाया जाता है ना, बिल्कुल वो, उसे फ्राई करके निकाल देंगे। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर कॉर्नफ्लेक्स जो है काफ़ी महंगा पड़ता है। इस तरह से अगर आप कॉर्न पापड़ी फ्राई करके लोगे ना तो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगी। तो इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसे मिक्सर के पॉट में डाल देंगे, और बस हल्का सा आपको मिक्सर को ऑन ऑफ करते हुए इसे मोटा मोटा सा पीस लेना है। तो कम पैसे में ये आपका जो कॉर्नफ्लेक्स वाला जो चूड़ा होता है ना, क्रम्स, वो तैयार हो जाएगा। कॉर्न पापड़ी से आप इस तरह से इसका क्रम्स बना सकते हो और स्टार्टर पे यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं कुछ, और उसे मोटा मोटा जो है वो तोड़ के हम मिक्सर के ही पॉट में डाल देते हैं। इस तरह से अगर आप ब्रेड क्रम्स पहले ही तैयार करके रखोगे तो रमज़ान के दौरान काफ़ी मदद मिलेंगी। अब उसमें डाला है चाइनीज़ फूड कलर रेड वाला, और इसे बस घुमा लिया। मोटा मोटा सा ही मैंने इसे पीसा है, और ये देख सकते हो आप कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। जितनी भी आपको ज़रूरत हो वो उतना आप इस्तेमाल कीजिएगा, इस तरह से तैयार करके रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है वह हम ग्रीन कलर का ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। तो मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, आप इसकी जगह ना पाव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसमें डालते हैं ग्रीन फूड कलर, और इसे भी बस हल्का सा ऑन ऑफ करते हुए हमें पीस लेना है। चंद ही मिनटों में ये जो है बारीक हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ग्रीन ब्रेड क्रम्ब्स भी जो है वो तैयार कर लिया है, और इसे हम धूप के नीचे रख देंगे 2 दिन के लिए अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक। और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्ब्स में जो है वो ऑरेंज फूड कलर डाला था, और इसे भी मैंने इस तरह से पीस लिया है। जो भी कलर आपको पसंद हो, जो भी कलर का आपको ब्रेड क्रम्ब बनाना है, आप इसी तरह से इसे तैयार कर सकते हैं और धूप में सुखाइए और फिर स्टोर करके रखिए। मैंने येलो कलर का भी, मैंने लेमन येलो, ये भी है ना ब्रेड क्रम्ब का ये कलर काफ़ी प्यारा लगता है, तो इसे भी मैंने एक बड़ी सी ट्रे में डाल दिया है। और इन सारे ब्रेड क्रम्ब को है ना कॉर्नफ्लेक्स
कॉर्न का छोड़ के हम ये जो ब्रेड से तैयार किया उसे हमने 2 दिन धूप में सुखा लिया है अच्छी तरह से। जब ये कड़क हो जाए, देखिए इस तरह से फैला के आपको रखना है। 2 दिन या 1 दिन धूप दिखानी है और फिर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती हो तो आप इसे गर्म कीजिए, क्रिस्पी होने तक इसे चूल्हे पर गर्म कीजिए और फिर ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके इस्तेमाल कीजिएगा। देखते हैं हरी धनिया को कैसे स्टोर करके रखना है। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी हरी धनिया की गड्ढी ली थी और उसका निचला डंठल वाला हिस्सा है ना वो काट दिया था और ऊपर के जो पत्ते हैं ना वो हम साफ़ कर लेते हैं। जो सड़े गले पत्ते हैं ना उसे निकालना है। तो मैंने एक कंटेनर में नीचे पहले टिश्यू पेपर डाल दिए थे, किचन टिश्यू 2 से 3 अच्छी तरह से फैला देना है और फिर इन धनिया के पत्ते को इसमें डाल देना है। तो सारी धनिया को हमने साफ़ कर लिया। अब देखिए इस तरह से अच्छे से टिश्यू को सेट करना है। अब दूसरे 2 से 3 टिश्यू लिए हैं मैंने और इसे हल्के से फोल्ड करके हमें हल्के ही हाथों से ऊपर रख देना है और चारों तरफ से अच्छे से इसे पैक कर देना है। इस तरह से आप चाहो तो किसी हल्के कपड़े में भी इसे फोल्ड कर सकते हो और ढक्कन लगाएंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। 2 हफ्ते तक कम से कम ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी है। इससे पहले भी हमने रमज़ान से पहले की तैयारियों के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ वो सारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। हमेशा की तरह अगर रेसिपीज़ पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।